एक समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में गौरव नाम का 24 साल का एक युवक रहता था। गौरव हमेशा परेशान और बेचैन रहता था। उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। दिन भर उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आते रहते थे। ये विचार उसे थका देते थे। वह अपने बीते हुए समय को याद करके दुखी रहता था और भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करता था। उसके मन में इतना शोर रहता था कि उसे शांति महसूस ही नहीं होती थी। उसे ठीक से नींद नहीं आती थी और वह मुस्कुराना भी भूल गया था। उसका मन किसी तूफान की तरह बन गया था। एक दिन गौरव ने पहाड़ियों के बीच बसे एक दूर के गांव के बारे में सुना। लोग कहते थे कि वहां एक बहुत बुद्धिमान बुजुर्ग रहते हैं। वह पहले शहर में एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत से लोगों की मदद की थी और उन्हें मन की शांति पाना सिखाया था। अब वह बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी छोड़ दी थी और प्रकृति के पास एक शांत गांव में रहने लगे थे। कभी कभी वह लोगों को सलाह भी देते थे। यह सुनकर गौरव के मन में उम्मीद जगी। उसने सोचा, शायद यह बुजुर्ग मुझे शांति पाने में मदद कर सकें। उसने उनसे मिलने का फैसला किया। कई दिनों की लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद गौरव उस पहाड़ी गांव में पहुंचा। वहां उसने हरियाली से घिरा एक छोटा सा घर देखा। घर के बाहर बरामदे में वह बुजुर्ग शांति से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनका चेहरा बहुत शांत लग रहा था। गौरव उनके पास गया और धीरे से बोला, दादाजी, मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं सोचना बंद नहीं कर पाता। मैं अपने दिल में शांति चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बुजुर्ग ने धीरे धीरे आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, तो तुम शांति की तलाश में हो? मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। वे गौरव को अपने छोटे से आंगन में ले गए। वहां उन्होंने एक गिलास लिया और उसे ऊपर तक पानी से भर दिया। गिलास इतना भरा था कि थोड़ा भी हिलाने पर पानी गिर सकता था। उन्होंने गिलास गौरव को देते हुए कहा, अब इस गिलास को लेकर गांव के आखिरी सिरे तक जाओ और वापस आओ, लेकिन ध्यान रखना, पानी की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। गौरव को यह अजीब लगा, लेकिन वह सीखना चाहता था। उसने गिलास सावधानी से पकड़ा और चलना शुरू किया। रास्ता संकरा और भीड़भाड़ वाला था। लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन गौरव ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी पूरी नजर सिर्फ गिलास पर थी। वह धीरे धीरे बहुत ध्यान से चलता रहा। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे परेशान नहीं किया। वे समझ रहे थे कि वह कुछ जरूरी सीख रहा है। आखिरकार गौरव वापस बुजुर्ग के पास पहुंचा और बोला, दादाजी, मैंने कर लिया। पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, लेकिन मुझे बताओ, क्या तुमने रास्ते में खेलते हुए बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्तों की आवाज सुनी? गौरव हैरान हो गया। उसने कहा, नहीं दादाजी, मैंने कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं सुना। मैं तो बस गिलास पर ध्यान दे रहा था। बुजुर्ग ने प्यार से कहा, यही वह बात है जिसे तुम अब तक नहीं समझ पाए थे। जब तुम्हारा मन इस पल में होता है तो डर, चिंता और उलझन के लिए कोई जगह नहीं रहती। उस समय तुम न बीते हुए कल के बारे में सोच रहे थे और न आने वाले कल की चिंता कर रहे थे। तुम्हारा मन पूरी तरह शांत था। अब गौरव को समझ आने लगा, यही वह शांति थी जिसकी वह तलाश कर रहा था। शांति कोई बाहर मिलने वाली चीज नहीं है। शांति हमारे अंदर ही होती है जब हम वर्तमान पल में जीते हैं। गौरव ने सिर झुकाया और कहा, दादाजी, अब मैं समझ गया हूं। अगर मुझे अपने मन को शांत रखना है तो मुझे इसी पल में जीना होगा। यहीं से सच्ची शांति मिलती है। बुजुर्ग फिर से मुस्कुराए। सूरज ढल रहा था। उसकी आखिरी किरणें जमीन को छू रही थीं। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। गौरव अपने घर की ओर चल पड़ा।
लेकिन अब वह पहले जैसा बेचैन नहीं था, वह बदल चुका था। अब उसके अंदर शांति थी, क्योंकि अब वह जान गया था कि अपने मन को कैसे शांत रखना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी एक की जिंदगी बदल जाए। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल मोटिवर्ब्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें और शांत रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।